हेलो एवरीवन। तो आज मैंने ट्रेड ले लिया है। अभी मैंने फॉरेक्स में लिया था, उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो मैं उसका रीज़न आपको बता दूंगा। स्टॉप लॉस हिट हुआ है उसका रीज़न है न्यूज़ में एक पिन बार कैंडल बनी जिस वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। और मैंने जो क्रिप्टो में लिया हुआ है ट्रेड वो अभी रनिंग चल रहा है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा अभी पोजीशन वो रनिंग में दिखा रहा है। तो ये नेट स्लो है, जब तक आप ये चार्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरा यहाँ पर मैंने क्या किया था, शॉर्ट साइड टेल ट्रेड लिया था BNB USD में, ठीक है। तो ये अभी मेरा रनिंग ट्रेड चल रहा है। और यहाँ फॉरेक्स में अगर मैं दिखाऊं तो ऑस्ट्रेलिया USD में मैंने ट्रेड लिया हुआ था। इसमें मैंने क्या किया था, इसमें मैंने लॉन्ग साइड ट्रेड लिया हुआ था, जिसमें कि आप यहाँ पर देखें, तो ये एक पिन बार कैंडल बनी। और ये पिन बार कैंडल बनी न्यूज़ की वजह से। मैंने न्यूज़ देखा नहीं था। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो न्यूज़ आई हुई है, न्यूज़ जब मैंने ट्रेड लिया हुआ था उसी टाइम के आसपास, देखो 2 घंटे हुए न्यूज़ आए हुए। तो उसी टाइम में न्यूज़ आई हुई थी और मैंने एंट्री ली। उसके बाद एक बड़ी सी पिन बार कैंडल बनी जिसमें कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और कल जो मैंने ट्रेड लिया हुआ था फॉरेक्स में, उसमें अभी मेरा रनिंग ट्रेड चल रहा है, जिसमें कि मैंने इसमें भी आई थिंक मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। हाँ, स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने क्या किया हुआ है, इसमें मेरा लॉस कम होगा क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस जो है इस लेवल से इतने तक मैंने स्टॉप लॉस लाकर ट्रेड कर दिया है। ये मैंने जो यहाँ पर अभी चार्ट जो दिख रहा है इतना नहीं है, मैंने इसको इतना ट्रेड किया हुआ है। अभी मार्केट अगर मेरे लेवल पर आएगा तो स्टॉप लॉस मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, वरना मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाए। तो मैंने इसको ट्रेल कर लिया है। बाकी अब रिस्क फ्री हो चुका हूँ, ज़्यादा रिस्क नहीं है इसमें। और यहाँ पर फॉरेक्स में क्रिप्टो में मेरा जो रनिंग ट्रेड चल रहा है, शॉर्ट साइड मैंने ट्रेड लिया हुआ था, ये मेरा अभी रनिंग प्रॉफिट में दिखा रहा है। तो अगर आप ये मैनेज करके चलेंगे ना, फॉरेक्स और क्रिप्टो ऐसे करके, तो आपको ये सही रहेगा। क्योंकि आपको लगेगा क्या, मैं बता देता हूँ आपको। ये रहेगा कि एक में लॉस हुआ तो आपका जो माइंडसेट है वो कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। आपको ये ना लगेगा कि लॉस हो गया मेरा, आज का दिन चला गया। उस चक्कर में क्या होता है कि ओवर ट्रेड होता है, लॉस और लॉस बढ़ जाता है। तो एक जगह आप ट्रेड ना लें, ट्रेड लें तो 2 मार्केट में ले तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। मैं तो 3 मार्केट में लेता हूँ, इंडियन मार्केट में भी लेता हूँ। तो मान लो अगर 2 मार्केट में भी लॉस होता है तो किसी एक मार्केट में प्रॉफिट हो जाता है, तो मेरा मतलब जो ये साइकोलॉजी है वो मेंटेन रहता है। तो अभी मैं आपको BNB USD का ये रीज़न बताता हूँ। इसमें तो स्टॉप लॉस हो गया, तो आई थिंक मैं इसका लॉजिक नहीं बताता हूँ आपको ट्रेड लेने का। इसी में आपको बता देता हूँ। मैं अभी जो रनिंग मेरा जो ये ट्रेड चल रहा है BNB USD, इसी का मैं लॉजिक आपको बता देता हूँ। एक मिनट। तो अगर आप मार्केट को देखें, कल मेरा क्या हुआ था वो मैं बता देता हूँ। कल का भी मैंने क्रिप्टो का नहीं बताया कि मेरा क्या हुआ था। कल का आप देखोगे, कल तो मैंने लाइव में भी दिखाया हुआ था, आपको वीडियो में दिखाया था कि मेरा टारगेट हिट होने वाला है, बड़ी कैंडल बनी थी। तो मैंने जो लॉजिक बताया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी से नीचे गया। अगर मैं थोड़ा अपना टारगेट को बढ़ाना चाहता तो मैं टारगेट इस लेवल तक रख सकता था, इस एरिया तक 1:8 मुझे इजीली मिल जाता, बट मैंने किया नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें थोड़ा अभी लूजिंग स्ट्रीक में था। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा इसको ये नहीं किया। जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा था मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो ये सब भी आपको देखना रहता है। अगर मैं इसको करता तो आप सोचो मेरा रिस्क कितना रहता। रिस्क तो मैं बहुत कम कर सकता था, इतना रिस्क कम कर लेता और टारगेट मेरा इतना रहता, रिस्क टू रिवार्ड अच्छा खासा मुझे मिल जाता। बट कोई नहीं, ये देखें आप, पिछले बार मैंने लिया था 1:5 मुझे मिला था एथेरियम में ही। एथेरियम में लंबे लंबे ट्रेड मिलते हैं, रिस्क रिवार्ड अच्छे मिलते हैं मुझे। तो ये है कल का मेरा क्रिप्टो का, कल मुझे टारगेट हिट हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। अभी मैं आपको बताता हूँ फॉरेक्स में BNB USD में मैंने शॉर्ट सेट क्यों ट्रेड लिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरा ये रनिंग ट्रेड भी चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रनिंग प्रॉफिट में। तो इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या था मेरे शॉर्ट सेट जाने का, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप देखें, एक मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस बना हुआ था, ठीक है।
अगर आप यहाँ पर देखें मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट टाइम टच किया, सेकंड टाइम ये कितनी बड़ी कैंडल बनी थी, वो जो ट्रम्प का न्यूज़ आया था उस टाइम कैंडल बनी हुई थी। ये बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल है। यहाँ पर आप अगर आप देखें तो देख कितनी बड़ी कैंडल बनी थी, वो भी पिन बार इतनी बड़ी बनी, फिर जाकर थोड़ा रिकवर हुआ, उसके बाद फिर मार्केट ने फिर से थोड़ा बहुत रिकवरी दिखाई थी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये सपोर्ट का काम कर रहा था, सपोर्ट का काम किया, थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट ने फिर रिकवर किया थोड़ा थोड़ा, फिर बायर्स को बुला रहा, बहुत टाइम से बायर्स को यहाँ पर से इनवाइट कर रहा। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक मिनट, अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट कितनी दिनों से है, लगभग 5 दिनों से 6 दिन होने वाला है, इसी एरिया पर है, इसी रेंज पे मार्केट बना हुआ है 6 दिनों से। ठीक है, 6 दिनों से इसी पर है। और कर क्या रहा है ये 6 दिनों से, ये देखें आप, जो अगर आप कैंडल का देखेंगे तो देखें क्या किया, यहाँ से लिक्विडिटी सेलर्स को ब्रेक डाउन करने के बाद सेलर्स को बुलाया, फिर उन सभी का स्टॉप लॉस हंट किया। ठीक है, अब क्या किया मार्केट ने, यहाँ से बायर्स को बुलाया, फिर यहाँ से आया, फिर बायर्स को बुलाया, फिर बायर्स को बुलाया, मतलब मल्टीपल टाइम बायर्स को इनवाइट कर रहा है, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, फिर बायर्स को बुला रहा था। बट मार्केट क्या कर रहा है, बायर्स को बुलाने के बाद नीचे जाएगा, स्टॉप लॉस सभी का हंट करेगा, उसके बाद आई थिंक मार्केट रिकवर करने के लिए फिर ऊपर चला जाए। तो ये रीज़न है मेरा शॉर्ट साइड जाने का। अब मैं आपको और रीज़न बता देता हूँ अपने लोअर टाइम फ्रेम पर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो एरिया है ये सेलिंग का एरिया है। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखें तो मार्केट ओवरऑल सेलिंग साइड में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। ठीक है, और जो ये एरिया है बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग इस एरिया से आ रही है। यहाँ से देखें इतने लेवल पे इतना पॉइंट का सेलिंग आया था, फिर इस यहाँ पर से भी अच्छा खासा सेलिंग आया। तो क्या यहाँ से भी आने के चांसेस नहीं है? ऑफकोर्स चांसेस तो हैं आने के, क्योंकि मार्केट अपना बिहेवियर रिपीट करता है, जो पीछे किया होता है वही आगे रिपीट करता है मार्केट। और अगर आप देखें मार्केट क्या किया है, एक मिनट, अगर आप देखें यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ से डिमांड लिया था, डिमांड जोन, जिसको मार्केट ने क्या किया है, जिसको मार्केट ने क्या किया, यहाँ से बाइंग सपोर्ट जोन बनाया एक, ये तो हायर टाइम फ्रेम पर ये सपोर्ट था। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने लोअर टाइम फ्रेम पर भी सपोर्ट बनाया, जिसका मार्केट ने क्या किया है, एक अगर आप देखें यहाँ से शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, यानी कि हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है, जिसका मार्केट ने ये एरिया बनाया हुआ है मार्केट ने। ठीक है, तो ये जो पैटर्न बनाता है हेड एंड शोल्डर, इसका व्यू होता है डाउन साइड का। ठीक है, इसका व्यू होता है मार्केट डाउन साइड जाएगा। तो एक और मुझे पॉइंट मिल गया, जिसकी वजह से मैंने शॉर्ट साइड ट्रेड ले लिया। ऊपर से ये जो एरिया है यहाँ पर अगर आप देखें, एरिया ये डाउन साइड का है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ से आ रही है। तो ये कुछ रीज़न था, ज़्यादा कुछ ये नहीं रहता है, इतना ये सपोर्ट वो सपोर्ट इतने लाइन ड्रॉ कर दिए, ज़्यादा नहीं। सिंपल आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है आपको, स्टॉप लॉस, जहाँ पर स्टॉप लॉस है उसी की तरफ मार्केट जाएगा। ठीक है, जिधर स्टॉप लॉस है आप कोशिश करें स्टॉप लॉस फाइंड करना। अगर आप सीख गए तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, उसी एरिया में मार्केट जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा फॉरेक्स में लॉस हुआ था और क्रिप्टो में मेरा प्रॉफिट हुआ था। तो फॉरेक्स में तो आज मैंने भी आज जो मैंने ट्रेड लिया हुआ था उसमें भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, ओवरऑल मैं अभी ग्रीन में हूँ, फॉरेक्स में ग्रीन में हूँ, लेकिन क्रिप्टो में मेरा अभी लूजिंग स्ट्रिक चल रहा था, अब जाकर थोड़ा बहुत रिकवरी शुरू हुई है। तो मतलब इस मंथ क्रिप्टो में भी मैं प्रॉफिटेबल निकलूँगा और फॉरेक्स में भी निकलूँगा, वो तो अपना डिसाइड है। अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया कि अब लॉस में तो मंथ नहीं जाने दूंगा। तो ये था मेरा आज का ट्रेड, अभी ये रनिंग ट्रेड चल रहा है। यहाँ पर आप देखें $0.86 के आसपास। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, सीरीज़ अच्छी लग रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियोस को,
और आपको अगर कुछ सीखने को मिल रहा, आपको मैं लर्निंग वीडियोस भी लाऊंगा। एक स्ट्रैटेजी मैंने बैक टेस्ट की हुई है लाइव मार्केट में, जिस पर मैं ट्रेड लेता हूँ, तो उसकी भी मैं वीडियो आपको बना कर दूंगा, जिसको मैं बैक टेस्ट कर चुका हूँ। ठीक है, वेल प्रूफ्ड स्ट्रैटेजी है। अगर आपको उसको मेरे हिसाब से मैं जो भी रूल बताऊंगा, जो भी एक एक पॉइंट बताऊंगा, उसको अगर आप करते हैं, उसके बेस पर अगर रूल के बेस पे अगर आप चलते हैं, तो आप प्रॉफिट में निकलेंगे ही निकलेंगे। तो स्ट्रैटेजी मैटर नहीं करता है, साइकोलॉजी और डिसिप्लिन मैटर करता है। अगर आप डिसिप्लिन मैनेज कर लेंगे, मैं जो एक एक पॉइंट बताऊंगा उसको अगर आप मैनेज कर लेंगे, तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो वो भी मैं वीडियो अभी मेरा बनने वाला है, वो भी बनाकर मैं आपको अपलोड कर दूंगा। आप स्ट्रैटेजी वीडियो वो देख लेना, उसके बाद आप फॉलो करना डेली, तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।